स्टार बॉन्डिंग होती है। कैसे? ये आपका कोड तो नहीं है, लेकिन खान साहब को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। एक सिरा बॉन्डिंग एक सिरा कहलाता है U1, दूसरा सिरा कहलाता है U2। एक्सप्रेशन का चीज सारा निकाम है। दूसरा सिरा कहलाता है V1, इसका अगली बॉन्डिंग का दूसरा सिरा बनेगा V2। यहाँ पर तीसरी बॉन्डिंग जो है 3 फेज के अंदर 3 बॉन्डिंग होती है। अब एक सिरा बनेगा अब यहाँ पे 3 बॉन्डिंग के 3 सिरे आ जाते हैं हमारे पास। स्टार बॉन्डिंग, ये सिंबल है स्टार बॉन्डिंग का। स्टार बॉन्डिंग जो मोटर के अंदर होती है, मोटर के अंदर 2 बॉन्डिंग होती है, एक होती है स्टार, एक होती है डेल्टा। तो ये स्टार बॉन्डिंग के अंदर क्या पोजीशन इख्तियार की जाती है, जो रास्ते इस बॉन्डिंग को हम शो करते हैं। ये और वो एक ही चीज। इसमें बॉन्डिंग के दोनों सिरे आपस में मिल रहे हैं, उसके अंदर भी बॉन्डिंग के दूसरे सिरे आपस में मिल रहे हैं। जहाँ पर बॉन्डिंग के सिरे आपस में मिलते हैं वहाँ पर वोल्टेज 0 होता है। कि यहाँ पर मसामत की वजह से, क्योंकि यहाँ मसामत है, क्योंकि बॉन्डिंग है, मसामत है। जहाँ पर ये तीनों सिरे मिल रहे हैं यहाँ पर वोल्ट 0 हो जाते हैं। जहाँ पर वोल्ट आपके 0 हो जाएंगे वो सिरा न्यूट्रल है। इधर भी फेस आ रहा है, इधर भी एक फेस आ रहा है, इधर भी फेस आ रहा है, तीनों फेस मिल रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आपके तीनों सिरे मिल रहे हैं दूसरे सिरे बॉन्डिंग के, वहाँ पर वोल्ट 0 हो जाते हैं। जहाँ पे वोल्ट 0 हो जाए वो सिरा न्यूट्रल है। तो यहाँ पर हमें जो ट्रांसफार्मर के अंदर बॉन्डिंग होती है वो डेल्टा बॉन्डिंग नहीं होती, वो स्टार बॉन्डिंग होती है। तो हमें जो न्यूट्रल मिलती है वो ट्रांसफार्मर से मिलती है। इसका कलर कोडिंग इंटरनेट पाकिस्तान में कोई कलर कोडिंग नहीं है, फॉरन में आपको कलर कोडिंग मिलेगी। और मज़ाक है, वहाँ पर आप बगैर चेक ही हाथ डाल सकते हैं। जहाँ तो ब्लैक तार में भी हमें टेस्टर लगाना पड़ता है कि इसमें फेस ना आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पर तो कोई सर पैर, यहाँ बत्तियाँ दे के खुश होने वाले लोग हैं। इलेक्ट्रिशियन वायरिंग कर गया, लाइटें जल गई, खुश हो गया। वो क्या कर गया अक्सर इलेक्ट्रिशियन फेस रिजेक्ट कर जाते हैं। किसी को करंट लग जाए तो आप उसे सेव ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका फेस रिजेक्ट है, कुछ में न्यूट्रल दे रहे हैं। तो ऐसे सूरत के अंदर आप ब्रेकर बंद करें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़मीन न्यूट्रल है, उसको न्यूट्रल उसको मिल रही है। आपको जहाँ तक है बिजली उस टाइम तक कुछ नहीं कहती जब तक आपका साइकिल मुकम्मल ना हो। अब देखिए कभी बैटरी में 11,000 kV के लाइन पर कुछ नहीं कह रहे, आप चलते आप फिरते रहें, कुछ नहीं कह गया। लेकिन वहाँ आपको बिजली पकड़ेगी जहाँ पर आपका साइकिल मुकम्मल होगा। नेशनल जोग्राफी में आप देखें बांदर फिर रहे होते हैं लाइन पर, जैसे उनका एक पाँव जो है वो आता है खंभे पर, एक होता है तार पर, वहीं पे बूंद के नीचे। क्यों? साइकिल मुकम्मल। अब कई इलेक्ट्रिशियन हमारे पास आते हैं, 440 वोल्ट आ रहे थे, इंजीनियर इस तरह के पकड़ते हैं। हम कंप्लेन देते हैं सर यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, वहाँ के तार को पकड़ेंगे। कहते हैं यार यहाँ पर मसला है, ये तार लूज है, गर्म हो। कहते पकड़ के देखो, वो आके पकड़ते, क्योंकि खौफ उन्हें पता है, उनका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी शूज पहने होते हैं। इतना जहन में होना चाहिए, वो हमें अपने साथ भी खड़ा होने देते, कहते फासला रखते, कहीं हमारा हाथ उनको टच ना हो। और हम हमारे पाँव जूते जो है इंसुलेटेड नहीं है, क्या हमने हाथ किसी लोहे के अलमारी पे रखा हुआ है तो साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। उनका हाथ हमें टच होते ही साइकिल मुकम्मल, बिजली उसको भी लपेट ले। इलेक्ट्रिशियन है, कई मैंने देखा ऐसे फेस को इस तरह छीन रहे होते हैं, बिजली पावर आ रही है, कुछ में हम डाल रहे होते हैं, बिजली इसको पकड़ेगी। क्यों? क्लियर, उन्हें पता है बिजली कुछ नहीं कहेगी जब तक मेरा साइकिल मुकम्मल हो। लेकिन उनका दिमाग हाजिर होता है, दिमाग हाजिर नहीं है तो मुँह में नहीं डाल सकता। दिमाग हाजिर है तो उसे पता है कि मेरा हाथ किसी चीज़ के साथ टच नहीं होना चाहिए। अब हम पैनल पे जब काम करते हैं, इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं वो जब आ जाएँ, हमारा हाथ में पेचकस होता है, वो कहते हैं क्या करे जानवर, तेरा अगर फेस ये पेचकस किसी जगह टकरा गया तो बचेगा। फेस के साथ टकरा गया, इतना जोरदार धमाका होगा, बचने के चांस ही नहीं होंगे। आप क्या कर रहे हैं? पैनल में काम करते वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझें
जहाँ तार टाइट करनी है आप स्क्रू ड्राइवर डालें और पीछे अंदर नहीं होनी चाहिए, कहीं फेस के साथ न टकरा जाए। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखें, आपको बिजली कुछ नहीं कहती। आप ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल के अंदर जो है वो बोल्ट नहीं आ रहे होते, ये ठंडी तार कहलाती है। न्यूट्रल ठंडी तार है, इसकी कलर कोडिंग है, ब्लैक है, शेड्स नहीं है। साथ वाली क्लास में देखिए, या आगे वाली क्लास में पड़ी होगी, ये क्लास छोड़ के आगे पड़ी होगी चेयर। तो आपके पास क्या है, न्यूट्रल आपके पास ठंडी तार बहरहाल कहलाती है वह, और दूसरी होती है गर्म तार, पॉजिटिव तार। पॉजिटिव तार हमारी आती है मुख्तलिफ जगह से। जनरेटर को चलाया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों से, पानी से चलाया जाता है, कोयला से चलाया जाता है, और मुख्तलिफ चीज़ों से चलाया जाता है, जिसकी वजह से बिजली को जनरेट करता है। उस बिजली को लेकर आते हैं हम ग्रिड स्टेशन में, पावर हाउस में, जहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जरिए वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है। फिर हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज आ जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर फिर स्टेप डाउन लगा होता है, जो घरों के अंदर हमें 220 वोल्ट प्रोवाइड करता है। जो 440 आगे चले जाते हैं, जो हमारे पास 220 होते हैं, वो फेस के अंदर जो रेड तार है इंटरनेशनल कलर कोडिंग के अंदर, ये हमारे पास पॉजिटिव तार है, ये नेगेटिव तार है, ये मंफी तार है, ये ठंडी तार है, वो प्लस तार है। प्लस तार में आपका जो है टेस्टर रोशन होगा। बातों का दोनों तारों में टेस्टर रोशन हो जाता है। दोनों तारों का मतलब ये है कि आप ये न्यूट्रल ब्रेक है, कहीं लूज कनेक्शन, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर नहीं बह रहे, जिसकी वजह से आपके न्यूट्रल के अंदर करंट आ रहा है। आप कहीं देखें लूज कनेक्शन कहाँ पर, उस तार को टाइट करें, आपके ब्लैक तार के अंदर करंट नहीं आएगा, टेस्टर रोशन नहीं होगा किसी भी सूरत के अंदर। फॉरेन के अंदर कलर कोडिंग है, फॉरेन के अंदर ये साफ ही नहीं है। जो पाकिस्तान में है वहाँ सारी अंडरग्राउंड है, आपको ओपन नहीं लग रहा है। शादी ब्याह में, डेकोरेशन में, वहाँ पर बल्दिया है, बल्दिया में अरबी एप्लीकेशन देगा, बल्दिया का बंदा आएगा, उसको लोड बताएंगे, इतनी मैंने लाइटें लगानी है, लोड के हिसाब से वो पेमेंट करेगा और उसी हिसाब से आपको तार निकाल के देंगे। वो सिर्फ उतना ही लोड लेगी जितना आपका लोड मंजूर है। 2 तारें हमें न्यूट्रल फेस निकाल के दे देते हैं, बस आगे उसमें बिजली आ रही होती है, वो अलमारी बंद करके चले जाते हैं। आगे हमारा पहला काम होता है, उसके अंदर हम ब्रेकर लगाते हैं, ब्रेकर लगाकर फिर आगे हम लाइटें जो भी काम है कर देते हैं। वहाँ ये हिसाब नहीं है, 4.5 लाइटें लगा देते हैं, जिसकी वजह से लोड पड़ता है, तार चली पड़ी होती है। तो फॉरेन के अंदर ऐसा नहीं है, फॉरेन का निज़ाम भी बड़ा मज़ेदार है, ये पाकिस्तान वाला हिसाब ही नहीं है। अब यहाँ पर आपके पास फेस आया, फेस रेड कलर और न्यूट्रल। जहाँ पर वोल्ट क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं वोल्ट 220 से 240। जहाँ पर बिजली 220 से 240 होगी, वहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 Hz, 50 हर्ट्ज। यानी ये बिजली 1 सेकंड में 50 बार नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील होती है। एक तब्दीली को एक साइकिल का नाम देते हैं। लेकिन आपका यूरोप कंट्रीज में, जहाँ पर वहाँ पर यूरोप कंट्री खासतौर पे अमेरिका के अंदर, अमेरिका में जब बिजली ईजाद हुई, वहाँ पर जो उन्होंने काम किया वो 60 Hz पर काम किया, कि वहाँ पर जो बिजली है वहाँ पर वोल्ट है 120 से 110 वोल्ट, वहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 60 Hz। यूरोप कंट्रीज़ के अंदर आपकी बिजली जो है वो 110 है, जापान है 110 है, कोरिया है आपका 110 है, मशरक़ी वस्ता सारा 220, एशिया सारा 220 है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 Hz है, वहाँ की मशीनें पाकिस्तान की निस्बत, एशिया की निस्बत ज़्यादा प्रोटेक्शन देती हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 60 Hz है। तो जहाँ पर बिजली 110, 110 से 120 वोल्ट होगी, वहाँ पर इसके 60 Hz होंगे, हर्ट्ज होंगे, यानी साइकिल होंगे। जहाँ पर बिजली आपकी 220 से 240 वोल्ट होगी, वहाँ इसकी 50 Hz फ्रीक्वेंसी होगी या हर्ट्ज होंगे। ये सवाल मैंने यहाँ भी टेस्ट में दिया हुआ है कि आपसे पूछा जाता है। 1 साल का डिप्लोमा बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, अकेले रखता है, लेकिन कोशिश ये करें कि बड़े डिप्लोमे यहाँ साल के बाद बड़ा डिप्लोमा होना चाहिए। नॉलेज आपके पास यहाँ आ जाएगा, जो वहाँ 2 साल भी कराएंगे ये नॉलेज नहीं आता आप लोगों के पास। इतना नॉलेज हम आपको दे देते हैं, अगर पिक करें 2 साल हो, 3 साल हो, तो जॉब बहुत ज़्यादा है।
जॉब पूरी होती नहीं। एसी टेक्नीशियन कितनी तनख्वाह है कि डिमांड है कि आपकी डिमांड ही पूरी नहीं होती। जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी के अंदर डिमांड पड़ी हुई है कि आप 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल हो सकता है, 3 साल करें, तो क्या होगा, आगे फ्यूचर आपका ब्राइट है, रोशन है। खासतौर पर KPK से डिप्लोमा करना मसला ही नहीं है। KPK से FA FSC करना, BSc करना मसला ही कोई नहीं है। मेरे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं KPK के तो मुझे हैरान कर देते हैं, डिप्लोमा ऐसी हो जाती, कोई ज़रूरत नहीं होती, पैसे दो डिप्लोमा लो। एग्ज़ाम के अंदर भी पैसा चलता है कि आपने एग्ज़ाम देना है, पैसे जमा कराएं, सेंटर फरोख्त होते हैं तो वहीं नकल हो जाती है, आपके पेपर यहाँ मुझसे बात होती है, सर इतने पैसे दें आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, आपको सनद मिल जाएगी। तो आपके लिए बहुत वाले नहीं आ रहे हैं डिप्लोमा, आपको फ़ौरन डी करें, पहले सबसे पहला काम जो पख्तून बैठे हैं सबसे पहले डी करें, बस आता है कुछ नहीं आता।